शांति वार्ता से पहले इस वक्त बड़ी खबर, ईरानी सेना की नई धमकी। हमारी उंगलियां अब भी ट्रिगर पर हैं। ईरानी सेना ने कहा अमेरिका इजराइल ने बार बार धोखा दिया है, होर्मुज का कंट्रोल किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, ईरानी सेना ने कहा। एक और बड़ी खबर, शांति वार्ता से पहले बगदाद में दिखे फाइटर जेट, यूएस विमान A-10 वॉरथॉग ने भरी उड़ान। आज ही अमेरिकी बेस पर हमला हुआ था। यह बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज का बड़ा बयान। इनकी बड़ी भारी बेइज्जती वैसे कर चुके हैं ट्रंप। हम अपनी यूरोपियन आर्मी बनाने जा रहे हैं, 2 या 10 साल में नहीं बल्कि अभी यूरोपियन आर्मी बनाएंगे। खैर, इस खबर को थोड़ा इधर रखते हैं राहुल। पहले 2 ब्रेकिंग और शॉर्ट के साथ सीधे मैं चलूंगा। मेरे साथ खास मेहमान है, एक क्विक रिएक्शन, शार्प रिएक्शन। विनोद सर, सवाल नंबर 1 बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर संशय, अमेरिका कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है और जिसको कहते हैं ना, ईरान के लिए वही एक मिल्किंग काव है। सीधे तौर पर मुझे तो सबसे बड़ा डेडलॉक लेबनान से भी बड़ा यही दिखाई दे रहा है। देखिए, पहली बात संक्षेप में कह रहा हूं, पाकिस्तान को चूज किया ट्रंप ने, सबसे बड़ी गलती। आप देखिए, जब तमिल ईलम और श्रीलंका के बीच में मध्यस्थता किसने की? नॉन इंटरेस्टेड, नॉन कनेक्टेड पार्टी, कोई नॉर्वे जैसा देश। आप इंटरेस्टेड पार्टी को लेके इसमें घुसाया, सबसे बड़ी गलती। ख्वाजा आसिफ जो कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ इज पोजिशनिंग हिमसेल्फ टू बी सेकंड इमरान खान। काफी लोगों को ये बात पता नहीं है। उनको पता है शहबाज शरीफ की जिंदगी और टाइम और सब कुछ गिनी चुनी है। ख्वाजा आसिफ इज पोजिशनिंग हिमसेल्फ, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती जो है ट्रंप की है। हॉर्मुज तो आप समझ ही लीजिए, आप जो भी वहां से तेल लाएंगे कासिम आइलैंड के अराउंड लाएंगे, क्योंकि वो नेशनल वाटर्स में जाता है ईरान का। ईरान को आपको पैसा देना होगा। साउथ से लाएंगे, उस ईरान ने कह दिया है, वहां पे उन्होंने माइंस $2 पर बैरल ये उन्होंने अमाउंट रखा है। मैं सीधे चलूंगा दीपक सर के पास। जेडी वेंस, 2011 के बाद अमेरिका का कोई भी इतना सीनियर डेलीगेशन पाकिस्तान जाएगा 2011 के बाद। लुक एट डोनाल्ड ट्रंप। मतलब मैं क्या कहूं, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स कि पाकिस्तान पे ट्रस्ट करें। दीपक सर, मुझे एक बात बताइए, ये वही पाकिस्तान है जो कहता है कि अगर जंग में सऊदी अरब पर हमला हुआ या सऊदी अरब इन्वॉल्व होगा तो हम सऊदी अरब का साथ देंगे ईरान के खिलाफ। क्या ईरान इनके ऊपर ट्रस्ट करेगा थोड़ा सा भी? ये तो बिल्कुल स्पष्ट है सर, जो आपने कहा है चाणक्य नीति कि हम पुजारी हैं। पहले कहा कोई समझौता नहीं चलता अगर भरोसा ना हो। आज कौन भरोसा करता है? डोनाल्ड ट्रंप पे। अमेरिका पे शायद मैं फिर भी भरोसा कर लूं, डोनाल्ड ट्रंप पे नहीं करूंगा। मैंने देखा है सर, 53 इयर्स इन डिप्लोमेसी, मैंने अमेरिका को इतना अकेला कभी नहीं देखा पिछले 53 साल में जितना मैं अभी देख रहा हूं। अमेरिका के साथ कोई नहीं खड़ा। ईरान भी अकेला है, उसके साथ भी कोई नहीं खड़ा। तो ये दोनों जो हैं अकेले पड़ गए हैं। और ये कहना, अब आपने इस बेवकूफ ईरानियन ने क्या बोला है कि अगर इजराइल हमला बंद नहीं करेगा हिजबुल्लाह पर तो वार्ता नहीं होगी। यानी अब आपने इजराइल के हाथ में सब सौंप दिया है। So whether the peace talks are held or not, यानी peace talk between Iran and America तभी होंगी अगर इजराइल जो है वो ठोकना बंद करे। यानी सारे हथियार आपने इजराइल के हाथ में खुद दे दिए, वो क्यों ठोकना बंद करेगा? अब आप जो बता रहे हैं सर, अगर जिसकी लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी है और वहां धमकी क्रेसी होने लग जाए, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, तो फिर यही होगा। खैर, अगर आपने जिक्र किया है इस वक्त लेबनान का, तो मुझे आपको एक बात बताना जरूरी है कि पाकिस्तान में सारा ड्रामा ईरान अमेरिका में शांति वार्ता को लेकर हो रहा है। ये शांति वार्ता लेबनान के मुद्दे पर खटाई में पड़ सकती है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने दावा किया था युद्ध विराम में लेबनान शामिल नहीं है। सोचिए, इनके ऊपर भरोसा नहीं है उनको। ये बड़ी खबर, लेबनान शामिल है युद्ध विराम में, लेबनान शामिल है। ये शहबाज शरीफ ने दावा किया था कि युद्ध विराम में लेबनान शामिल है और बाद में गोलमोल हो गया। अमेरिका ने कहा इसका कोई रोल नहीं है। जेडी वेंस ने खुद कहा कि लेबनान का कोई ताल्लुक नहीं है। इसका जवाब अमेरिका से आया। जेडी वेंस ने कहा कि लेबनान को लेकर गलतफहमी है, ऐसा वादा नहीं किया गया था। आज ईरान की चेतावनी भी आ गई। ईरान ने संदेश दिया है कि लेबनान में सीज फायर तक बातचीत नहीं होगी। लेकिन इन बातों से उलट नेतन्याहू लेबनान पर आक्रामक मोड में है। उनकी सेना ने आज भी लेबनान पर कई बार हवाई हमले किए हैं। इस बीच उनका एक डेलीगेशन लेबनान के पीएम से मिलने की कोशिश में लगा हुआ है अमेरिका में।
ऐसे ही एक लेटेस्ट अटैक जो लेबनान में किया उसका वीडियो आपके साथ। आज शाम को दक्षिणी लेबनान के नाबाती इलाके में इजराइल ने बॉम्बिंग की है। हिजबुल्लाह के महत्वपूर्ण ठिकाने को हिट किया है। इस हवाई हमले में हिजबुल्लाह को काफी नुकसान हुआ है। ये हमले तब जारी हैं जब कल रात ही ट्रंप ने खुद नेतन्याहू को फोन करके लेबनान पर अटैक रोक देने को कहा था, लेकिन नेतन्याहू ने कहा कि लेबनान में सीज़फायर नहीं होगा, हिजबुल्लाह की बर्बादी तक हमले जारी रहेंगे।